दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न है कि एक संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, जो संख्या में ज्ञात करना उसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहीं से, जो संख्या ज्ञात करना उसको मानेंगे, है ना। माना 2 अंकों की संख्या, इसको हम मान लेते हैं। अब 2 अंकों की संख्या जो है उसको माना जाता है इस प्रकार से 10a + b, ये है। ठीक है, अब ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि जो भी 2 अंकों की संख्या है ना उसमें 10 छिपा रहता है। जैसे कि हमने मान लो ऐसे लिया 24, है ना। अब 24 को तोड़ेंगे तो 20 + 4, और 20 को तोड़ेंगे तो 10 × 2 और प्लस का 4। तो 24 में 2 और 4 तो है ही, साथ में ये 10 भी है। 10 केवल ये बताने के लिए है कि ये जो 2 है वो दहाई वाले स्थान पर है ना। तो जब भी 2 अंकों की संख्या मानेंगे तो वो कुछ ऐसा मानेंगे 10a + b या 10a 10x + y करके, है ना। 10 रहेगा। 3 अंकों की संख्या मानेंगे तो 100 भी रहेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे 324 है, तो इसमें बनेगा 300 + 20 और प्लस का 4। अब 300 में 100 छिपा है, 100 × 3 और यहाँ पे 10 × 2 और प्लस का 4। तो ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये सैकड़ा वाला। तो संख्या तो वही है, लेकिन यहाँ पे 10 है जो बता रहा है कि 2 दहाई वाले स्थान पर है। यहाँ पे 100 है जो बता रहा है 3 सैकड़ा वाले स्थान पर है ना। तो 2 अंकों की संख्या हमें इस प्रकार से मानना है, जहाँ पे तो इतना समझ में आ गया कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार क्यों मानते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। प्रश्नानुसार देखा जाए, ATQ हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहा जा रहा है जो 2 अंकों की संख्या है के अंकों का योग 9 है। अब ये जो 2 अंकों की संख्या हमने माना है, इसमें अंक क्या क्या हैं? तो अंक A है और B है। ठीक है, 10 अंक नहीं है, 10 केवल दहाई स्थान को बता रहा है। तो अंकों का योग 9 है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है a + b = 9। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो a या b का मान निकाल लो, या ऐसे ही रहने देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिया गया था संख्या जो 2 अंकों की है उसके अंकों का योग 9 है, तो ये संख्या मान के हमने अंकों का योग लिख दिया 9 है। ठीक, अब कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या हमने माना उसी का संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना जो है वो बराबर कहाँ है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। मतलब कि यहाँ से संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने, ये बोला गया प्रश्न में। ठीक है, जो 2 अंकों की संख्या हमने माना है वो उसका 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे यहाँ से कि संख्या का 9 गुना यानी कि 10a + b, इसी का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या ये है, इसके अंकों को पलटेंगे तो b यहाँ आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा, यानी ये बनेगा 10b + a, इसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सॉल्व करें, 9 को अंदर गुणा करा देते हैं तो ये बन जाएगा 90a प्लस का 9b, 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 20b और प्लस का 2a। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ पे 90a माइनस का 2a, ठीक, और प्लस का है 9b माइनस का 20b बराबर है 0। ये दोनों उधर चले गए, प्लस थे माइनस हो गए। अब 90a में से 2a घटाएंगे तो ये आएगा 88a, 9b में से 20b घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 11b = 0। ठीक है, यहाँ से चाहो तो 11 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 8a माइनस b बराबर 0। 11 को नीचे भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 8a माइनस b बराबर 0, और b को इधर भेज दो तो आ जाएगा b बराबर 8a। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब कहेंगे कि जो b का मान आया है, b का मान इसको रख देते हैं समीकरण 1 में।
समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ पे है जो कि लिखा है a प्लस बी, है ना, और b की जगह पे रख देते हैं। जो आया मान इसका 8 है, बराबर है 9। अब 8a और a की मिलके हो जाएगा 9a बराबर 9। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1, 9 बटे में आ जाएगा और a का मान दे देगा 1। ठीक है, अब a का मान आ चुका है। अब समीकरण 2 से फिर से आते हैं। समीकरण 2 से b का मान निकालेंगे, b बराबर 8 और गुणे a का मान 1, तो b का मान आ जाएगा 8। a और b का मान आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम संख्या बता सकते हैं, है ना। अब ये लास्ट लाइन यहाँ लिख देते हैं। अतः अभीष्ट संख्या जो हमें निकालना था, है ना, वो संख्या है, देखो यहाँ था 10a प्लस b, तो 10 वैसे रहा, a का मान यहाँ पे 1 है और b का मान है 8, तो 10 और 1 का गुणा 10 और 8 18, ये वो संख्या है 18, है ना।